आदाब यो आकाशवाणी श्रीनगर है 5:50 हुए हैं उन तम गोदरी में खबर सुनूं पहला खास खबरों की सुर्खी। भारत और अमरीका का विचकार तारीखी तजारती माहिदा रिश्ता न मजबूत करन का नाल विकसित भारत का ख्वाब न शर्मिंदा ताबीर करन में कलीदी अहमियत को हामिल पीयूष गोयल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का हेरिटेज मुकामा की शान रफ्ता बहाल करन त इन न तहफ़्फ़ुज़ देन को दोहराया अज़म। लोकसभा की कार्रवाई मुख्तलिफ मामला न लेकर हिज़्ब इख्तलाफ का शोर शराबा के चलता आज भी रही मुतासिर तय सरतान बीमारी मुखालिफ आलमी त्याड़ो आज माहिरीन ने बीमारी तो बचन वास्ते एहतियाती तदाबीर न कियो उजागर। उन पेश है खबरों की तफसील। सन्नत हुर्फत का मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका का बिचकार तारीखी तजारती माहिदा दुआ मुल्कों का बिचकार रिश्ता न मजबूत करन त विकसित भारत 2047 का ख्वाब न शर्मिंदा ताबीर करन का ज़िमन में एक अहम कदम है। लोकसभा में आज एक बयान देता हुआ वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस तजारती माहिदा की बदौलत हसास सेक्टरों बिलखसूस ज़राअत और डेयरी सेक्टरों का मुफाद न तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिमय में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी MSME उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में हेरिटेज मुकामा की शान रफ्ता बहाल करन और इन तहफ़्फ़ुज़ देन वस्ता पुरअज़म और इस सिलसिला में महकमा कल्चर की तरफों परिहासपुरा पटन और तापर समेत दूजा अहम मुकामा पर मुतअद्दिद इक़दाम शुरू किए गए हैं। जावेद रियाज की तरफों असम्बली में पूछा गया सवाल को जवाब देता हुआ वज़ीर आला ने कहा कि इन मुकामों पर हेरिटेज सियाहत न बढ़ावा देने को काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। इसी दौरान MLA बदरवा दलीप सिंह का सवाल को जवाब देता हुआ वज़ीर आला ने क्योंकि सुंगली मां यात्री बेस कैंप और बदरवा मां कैलाश कुंड की तामीर पर साल 2014-15 के दौरान 2 करोड़ 79 लाख रुपया खर्च किया गया है। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असम्बली में जन विश्वास और एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल 2026 पेश की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने असम्बली में प्यारे लाल शर्मा का सवाल को जवाब देता हुआ क्योंकि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सड़क प्रोजेक्टों की अमल आवरी वास्ते फॉरेस्ट क्लियरेंस का अमल में तेज़ी आन रही है। इस मौका पर नज़ीर अहमद खान और बलवंत सिंह मंकोटिया ने ज़िमनी सवाल पूछा। नायब वज़ीर आला ने श्याम लाल शर्मा का सवाल को जवाब देता हुआ क्योंकि डिविजनल कमिश्नर जम्मू और दीगर महकमा की रिपोर्ट्स के मुताबिक चौथो तवी ब्रिज तामीर करन का जिम्मेदार अमल आवरी एजेंसी के खिलाफ किसी जांच को हुक्म नहीं दितो गया है। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जफर अली खटाना का जवाब में क्योंकि R&B महकमा ने कोकरनाग हल्का का लारनू पुल की मुस्तकिल बाजाबादकारी वास्ते 2 करोड़ रुपया लागत आड़ा काम हाथ में लिया है। इसी दौरान नायब वज़ीर आला ने वहीदुर रहमान परा का सवाल को जवाब देता हुआ ऐवान न मुतला किया कि हुकूमत ने सनती यूनिटा MSME कारीगरां बैंकरां और किसानों की माली हालत बेहतर बनाने वास्ते इख्तराई इक़दाम शुरू किया है। सेहत और तबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने शमीमा फिरदौस का सवाल को जवाब देता हुआ क्योंकि सेहत महकमा मिलावट आड़ा चावड़ा का मसला पर काबू करने वास्ते लगातार इसका नमूना जमा करके इसकी जांच करे। वज़ीर मौसूफ ने निज़ामुद्दीन भट्ट का सवाल को जवाब देता हुआ क्योंकि हुकूमत जम्मू कश्मीर का तमाम डिग्री कॉलेजों में तालीमी निज़ाम न मजबूत करने वास्ते खातिर को इक़दाम कर रही है। हसनैन मसूदी का सवाल को जवाब देता हुआ माहौलियात और जंगलात का वज़ीर जावेद अहमद राना ने कहा कि हुकूमत ने पुलवामा का खरियो और खनमू इलाका में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू करने वास्ते कई इक़दाम शुरू किए हैं। खेलकूद का वज़ीर सतीश शर्मा ने मुश्ताक गोरू का सवाल को जवाब देता हुआ ऐवान ने जानकारी दी कि मुतल्लिका वजारत ने छानपुरा हल्का में साल 2025-26 के दौरान खेलकूद का बुनियादी ढांचा न बढ़ावा देने वास्ते 71 लाख रुपया वागुजार किया है। गोजरी में ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रही हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR ते DChat पर भी सुन सकें।
लोक सभा की कार्रवाई आज भारत अमरीकी तजारती माहिदा और कई दीगर मामलों पर हिज़्ब इख्तिलाफ का अरकान का शोर शराबा के चलता दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी थी। आज पहला इल्तवा के बाद ऐवान की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ का अरकान ने दोबारा नाराबाजी शुरू की और वे ऐवान का वस्त में आ गया। स्पीकर ओम बिरला ने अरकान न बार बार अपील की जे वे ऐवान को तकद्दुस बरकरार रखें, ताहम बाद में कार्रवाई न 2 बजे तक मुलतवी कर दी गयो। उमूर सार्फिन और अवामी तकसीम कारी के मरकजी वजीर निमूबेन बम्बानिया ने आज लोकसभा में एक सवाल को जवाब देता हुआ क्योंकि मुल्क में 99% राशन कार्ड न आधार के नाल डिजिटाइज किया गया है उनने क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत खुराक की यकीनी फराहमी न अवलीन तरजीह दे रही है। आज कैंसर बीमारी मुखालिफ आलमी त्याड़ा है। आज का त्याड़ा इस मोहलिक बीमारी तो बचन वास्ते लाजमी एहतियाती तदाबीर था, इसके खिलाफ दस्तियाब इलाज और मालजा की सहूलियत तो मुतल्लिक लोगों में बेदारी पैदा की जाए। माहिरीन को मनो है जे अगरचे हर गुजरते साल के नाल कैंसर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा, ताहम एक सादा तरीका की ज़िंदगी गुजारना और वक्त पर तबी जाँच करने नाल काफ़ी हद तक इस पर काबू किया जा सके। इस त्याड़ा की मुनासबत आज श्रीनगर में सरकार की तरफों तस्लीम शुदा कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफों एक बेदारी प्रोग्राम को इनकाद किया गया जिसमें काफ़ी तादाद में मरीजों को इलाज किया गया और इनकी काउंसलिंग की गई। इस ज़िम्मन में सीनियर रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मकबूल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ कि कैंसर सोसाइटी कश्मीर का मकसद 2 चीज़ें हैं सबसे ज़रूरी। एक ये कि कोई भी कैंसर पेशेंट जो है वो सफ़र नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ फॉर वांट ऑफ ड्रग्स। हम हर एक किस्म की दवाई देने के लिए तैयार हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप आइए हमारे पास और कैंसर सोसाइटी के जो है ना फ़ायदा उठाइए। दूसरी बात ये है कि कैंसर सोसाइटी और भी कुछ काम कर रही है, जैसे कि हम अवेयरनेस करते हैं डिफरेंट जगहों पे जाके, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में हम कैंसर स्क्रीनिंग भी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, जैसे इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सो दैट अर्ली डायग्नोस हो जाए। इसके अलावा हम एक हॉस्टल भी बना रहे हैं आजकल, कैंसर हॉस्टल, फुल फ्लेज्ड कैंसर यहाँ छानपुरा में, तो इंशाल्लाह वो भी हम 2026 में इंशाल्लाह पब्लिक के लिए वक्फ करेंगे। कैंसर का आलमी त्याड़ा का मौका पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी शोबा का सरबरा और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर का मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद मुजम्मिल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का नाल गल करता हूँ कि जो इंडिया है इस वक्त कैंसर के केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि अगले कुछ सालों में कि हम क्रॉस करेंगे दुनिया के बहुत सारे ममालिक को। रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप किया था जिसमें हमने देखा कि जो हमारा डेटा है कश्मीर का पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री, और उसका डेटा जब हमने जांचा हमने देखा कि 1 out of 6 men is having कैंसर हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में जो कश्मीर में है। फीमेल्स की बात करेंगे तो इट इज 1 out of 9। मेरी मैसेज यही होगी कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप एक्टिव रहिए, at least have a 30 to 35 minutes of brisk walk every day and stop smoking, quit chewing these tobacco in all forms। फ्राइड ज्यादा फूड्स नहीं लीजिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कम लीजिए, प्रोटीन ज्यादा लीजिए और वाटर भी अच्छा खासा लीजिए और एक्टिव रहिए। वो एक चीज है कि जिससे आप अराउंड 60% ऑफ कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। आज इंसानी भाईचारा को आलमी त्याड़ो भी मनाया जा रहा है। यो त्याड़ो हमने पैगाम दिया कि पूरी दुनिया का तमाम इंसान एकजुट हैं और एक डाडी बरादरी तो ताल्लुक रखें। इस त्याड़ा की मुनासबत तो पद्मा श्री अवार्ड हासिल करने आला प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर ना दस्यो। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो हमारा समाज, सोसाइटी, ये जो टिका हुआ है ये आपसी भाईचारे के ऊपर और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल के ऊपर ही टिका हुआ है। आज ऐसा दौर आ गया कि हम फिर से इंडिविजुअलिस्टिक होने लगे हैं। सबकी भलाई के लिए सोचने की हमारी जो टेंडेंसी है, कुव्वत है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर हम एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ा के इधर तक पहुंचे हैं और हमारी नस्ल आज बची हुई है, तो अगर हम इसके उल्टे चलेंगे तो ये हमारी नस्ल के तबाह होने के निशान। सारी दुनिया में इंसान कहीं भी पैदा होता है वो वैसा ही होता है, उसके बाद वो किसी रिलीजन, किसी कौम और किसी मुल्क का हिस्सा बनता है।
तो इसका नाली गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक्यो मारो खबरों को अगलो बुलेटिन शाम 6:05 पर आकाशवाणी तो कश्मीरी मा नशर वागो द्यों इजाजत खुदा हाफिज